में कुछ रूल्स है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसके बेसिस पे आप ये बता पाओगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर कम। तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या है, लिखेंगे सब लोग। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर without charge separation is more stable। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH3, एक बारी सब रुकना, बताओ मुझे एक बारी, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है जो बनाया है मैंने? बताओ। नहीं है। कैसे नहीं है, फिर से देखो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यस ऐसे सर नहीं है। कर सकते, देखो इसको इधर फेंका और इसको इधर फेंका, तो एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, सही है यार? तो दिक्कत किसी को, ये दोनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, यहां से इलेक्ट्रॉन छीने प्लस। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड। सुनना मेरी बात सब लोग। तो फर्स्ट न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर पोल्स नहीं है प्लस या माइनस। सेकंड वाले में क्या है, प्लस माइनस दिख रहा है? बोलो बोलो सब लोग फटाफट। फर्स्ट सेकंड का स्ट्रक्चर है, लेकिन फर्स्ट में प्लस या माइनस नहीं है, सेकंड में प्लस माइनस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। मेरा पहला रूल समझे सब लोग? यस और नो? सर एक बार दोबारा बता दो। भाई देखो पहले वाले में प्लस या माइनस नहीं है, सही है? देखो पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें की चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है? मतलब किसमें नहीं है? दिस स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन। तो फर्स्ट में चार्ज सेपरेशन नहीं है, सेकंड में तो क्या है? चार्ज सेपरेशन है, इसीलिए पहला स्ट्रक्चर सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल है। ये बोल सकते हो कि पहला स्टेबल है, इसलिए पहले वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड एज कंपेयर टू सेकंड वाला। अभी बताओ, क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया, पहला रूल ये है। स्टेबिलिटी हमेशा कंपैरिजन में ही निकालते हैं? हाँ जी बेटा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। कोई नंबर नहीं निकाल सकते नहीं, पर्टिकुलर? नहीं नहीं निकाल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से एनर्जी निकाल सकते हैं, नंबर नहीं, एनर्जी निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर, पर वो टिपिकल हो जाएगा। सर फिर ये स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल में जाएगा ही क्यों? बेटा दोनों, ये दोनों नहीं है, ये इनका हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है नेचर में। अच्छा, ये दोनों नहीं होते हुई तो बोलो, पर फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा सेकंड में। सारी कहानी तो यही है ना। ओके सर। तो पहला और जो रूल, 3 रूल है, ये तीनों सीक्वेंस में ही लगेंगे। सबसे पहले पहला रूल लगाया। अब मान लो आपके पास ऐसे दो स्ट्रक्चर है जिनमें दोनों में चार्ज है, ठीक है? तो रूल नंबर 2 काम करेगा। आगे बढ़ू? यस सर। हाँ नहीं यूज करूंगा, येलो कलर यूज नहीं करेंगे अभी। चलिए रूल नंबर 2। सर येलो पेन भी यूज मत करना। हाँ, स्ट्रक्चर with complete octet
structure with complete octet, ठीक है, of each atom is more stable, ठीक है, the structure with complete octet of each atom is more stable। जैसे मैं बताता हूँ, अच्छा कार्बन पे कहीं पे प्लस लगा होगा तो वो उसका मतलब उसका ऑक्टेट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट ना बेटा, ये तो 10th क्लास में भी आपने समझा होगा। ये तो पहले रूल जैसा नहीं है। नहीं है बेटा पहले रूल जैसा, रुक जा देख, 2 मिनट दे मुझे। एक ये स्ट्रक्चर है, एक इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मैं बना रहा हूं, कैसा है वो आप खुद देख लेना। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, समझ में आता है कैसे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे हो कैसे बना होगा, इसका लोन पेयर नीचे का होगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है सबको? ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बना पा रहे हो आप? हाँ सर। अब इन दोनों में देखो, दोनों में चार्ज है, दोनों में चार्ज दिख रहा है, यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन पर प्लस है, इसका मतलब कार्बन का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा। यस सर। यहाँ क्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है बेटा, देखो क्लोरीन के पास ये सीन है, क्लोरीन का तो आपने लोन पेयर यहाँ पे डाला है, तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, चेक करो सब लोग। यस सर 8 है। लेकिन कार्बन, ये कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस है, उसका कंप्लीट नहीं है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब सेकंड इज स्टेबल देन फर्स्ट। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट का इनकम्प्लीट। अच्छा बहुत लोगों को शक रहता है सर क्लोरीन का भी तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, प्लस आ रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। देख क्लोरीन की पहले कंडीशन ये थी 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, तूने एक लोन पेयर यहाँ पे डाल दिया, लोन पेयर डाला इसलिए प्लस लगाया है। अभी भी पहले स्ट्रक्चर में भी क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में भी कितने हैं, 8। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ, अरे बताओ। आ रही है सर। देखो ये सेकंड रूल है, तो पहले रूल लगाएंगे, जब मेरा पहला रूल नहीं लगा क्योंकि दोनों में चार्ज आ गया, तो मैं सेकंड रूल पे गया। सीक्वेंस यही रखना है सर। हाँ सर अगर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो प्लस क्यों लगाते हैं? बेटा प्लस तो उसने लोन पेयर दिया है ना अपना। एक बात बता, अमोनिया है, एक बात बता लड़के, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तूने? हाँ सर। अमोनिया है, यहाँ लोन पेयर होता है उसके पास, तो जब इसे H प्लस आता है तो देता है इसको, तो NH4 प्लस बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर बनता है। तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सेम ही तो बात करी है मैंने भी। ठीक है सर। लिख लिया सर। जनरली कार्बन पे कहीं भी प्लस आएगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा कार्बन का। तो रूल नंबर 3, अब मान लो सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है तो क्या करें, तो बता रहे, तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम while positive charge stable on less electronegative समझते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जिससे आप कर रहे होगे। आपको ये खुद को इमेजिन करना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है, मैं बना के दूंगा आपको, IIT नीट भी आपको बना के देगा। देखो क्या ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, पहले तो फील कर रहे हो कैसे बना है, कॉन्जुगेशन देखो बेटा, ये देखो डबल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज, तो ये नीचे गया होगा, ये ऊपर गया होगा। हाँ सर है। सबको दिख गया ना? अच्छा अब इन दोनों में देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 नहीं लग रहा है इसमें, समझ में आ रहा है बात? दोनों पे चार्ज है, जल्दी जल्दी हाँ ना बोलो यस सर। हाँ अच्छा दूसरा Yes, रूल sir. लग रहा है क्या, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, यहाँ तो किसी पे प्लस भी नहीं आ रहा। कंप्लीट है सर। अब आते हैं तीसरे रूल पे, पहले स्ट्रक्चर में किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देखो CH2 पे। मतलब कार्बन पे, सही बात है? हाँ सर।
पहले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पे। सेकंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पर है बेटा? ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पर किस पे ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज? कार्बन पे, ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो होल्ड करके रखेगा। यदि इस स्ट्रक्चर नाम फर्स्ट है, इसका सेकंड है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? बोल बेटा। सेकंड। सेकंड। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? बताओ। आ तो रहा है मैंने सर। तीनों रूल आ रहा है। लगाए बेटा, डायरेक्टली तीसरा रूल नहीं लगाया। ऐसा नहीं करना है आपको। पहला रूल, फिर दूसरा रूल, फिर तीसरा रूल, और फिर आंसर निकालना है। इतना करिए। सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो। देख अब देख बेटा, दोनों पे देख, पहला रूल लगाया, दोनों पे चार्ज है। बोल लड़की हाँ या ना? यस सर। देख, फिर तूने देखा सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो कहीं भी कार्बन पर प्लस नहीं आ रहा। जनरली कार्बन पे प्लस आने पर ऑक्टेट इन पे जाता है। सही है बेटा? यस सर। अब यस तीसरा सर। रूल देख बेटा, तीसरा रूल है। अब देख, तीसरा रूल बोलता है एक स्ट्रक्चर में कार्बन पर नेगेटिव है, एक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है। तो कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है? सोच। कार्बन। कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। एक बता, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है अनस्टेबल है? फ्लोरीन पे। लड़की कहां गई बेटा? सुन, फ्लोरीन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या ऑक्सीजन नेगेटिव? बता। फ्लोरीन ना बेटा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाईएस्ट। यस सर। मेरे को सेकंड वाला बस। रूल नहीं आया इतनी अच्छे से। सेकंड वाला रूल में तो सेकंड फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो गया। क्या नहीं आया बता? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अनस्टेबल है, बस। इसमें तो कुछ था ही नहीं। सर सेकंड वाले में मतलब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे है? एक बार बेटा ये एक दोबारा। भाई देख, सुन 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 सुन, ऐसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था क्लोरीन। अभी कितने क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है बता इस केस में? 7। अच्छा 8 है भाई। 8 है। अच्छा, अब मैंने नेगेटिव चार्ज ये लोन पे उठा के यहाँ पे डाल दिया, अभी कितने हैं? बोल बेटा। 8 ही। तो अब इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस तो लगाऊंगा ना, न्यूट्रल था पहले। हाँ, और क्या बोल रहा है? नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हाइल पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है लक्षिता? व्हाइल पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस सर। और पूछो जिसको पूछना है, जो भी पूछना है। अब सवाल दूंगा क्योंकि मैं इसके आगे। हेलो, देखें कुछ क्वेश्चन चिपकाए जाएं। हाँ सर दे दो, हो गया है। अब तीनों रूल लगाने हैं आपको ध्यान से, और एक रूल के बाद ही दूसरा रूल आएगा, डायरेक्टली सेकंड रूल नहीं आएगा, ये क्लियर कर लेना। तो क्वेश्चन है नंबर 1। ये भी फील कर सकते हो आप कि कैसे स्ट्रक्चर बना है। तो ये ए है, ये बी है पहले सवाल में।
ये भी ए है, ये बी है। सर हाँ बेटा, सर ये जो थर्ड वाला है इससे ये जो आपने OH लिखा है लेफ्ट साइड पे, उससे आपने लोन पेयर लगाए हैं। हाँ बेटा, ओके सर। इसमें 3 है, ए, बी और सी। चलो ट्राई करेंगे सब लोग। आराम आराम से करेंगे सब लोग, टाइम लेके, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आराम से सोच सोच के करो। ये भी थोड़ा फील करो कि एक से बना दूसरा कैसे, हल्का हल्का। वो वैसे बना कैसे ये बहुत कंपलसरी बात आपके लिए नहीं है, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो मैंने दिया आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही है। समझ आ रहा है क्या? शांत कैसे हो गए सब लोग? तुषार, निश्चल, कुछ आ रहा है? तो क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी कर रहे हो? हाँ सर। करो आराम से। सब लोग ट्राई करो, चाहे गलत होने दो, आराम से टाइम लो, मैं जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल। मेरे को सेकंड रूल लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये बहुत ही घटिया बात बोल रहा है। कार्बन पे प्लस मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बस याद कर ले। और बोल, इससे आसान क्या बताऊं? सर मैं सेकंड क्वेश्चन कह रहा, सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ही बता रहा हूँ ना, कार्बन पे पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग लगाएगा तो पहचान भी लगेगा। 8 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर सकता तू? एक बात बता लड़के, तुषार, यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, अभी 2 लोन पेयर थे। हाँ सर। अभी इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बता? 8 है। और अभी इधर कितने हैं? 8। अब तो इतना आसान चीज है, देखो हमें क्या बताओ इससे, और बता। अब तो आसान है ना। अच्छा ठीक है हो सर। गए सर इलेक्ट्रॉन सारे। गिनना है, इतना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। किस दिन के लिए पढ़ाया था? आज के दिन के लिए। तीसरे का आंसर क्या है सर? यार अभी तो मेरे को भी नहीं पता, देखूंगा मैं, अब थोड़ी देर रुक जा। सर हो गए सर। हो गए सबका? हाँ सर। चलो 2 मिनट और रुक जाते हैं, एक बार सबका हो जाए। तीसरा वाला दिमाग लगाओ, अच्छा है।
चलो देखते हैं अब। तो पहला रूल लगा रहा हूं दोनों में पहला रूल एप्लीकेबल नहीं है। सही बात लगती है मेरी सबको? सर एक मिनट और बस। क्या हुआ बेटा? सर कह रहा हूँ लास्ट वाला कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे ना जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो लोन पेयर होते हैं उसके पास ऐसे दो। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं कि लोन पेयर है, यहाँ पे जैसे है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो दो लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन जब होगा तो एक होगा। ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। चलो अब देखें। हाँ सर। तो पहला रूल इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। यस सर। कार्बन पे कहीं पे वैसे भी प्लस नहीं है ना, छोड़ो। अब आ जाओ, अब ऑक्सीजन पे प्लस और नाइट्रोजन पे प्लस, कौन सी घटिया बात है? ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे प्लस बेटा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यस सर। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज सुंदर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज तो घटिया लगेगा। तो यहाँ पे बी किससे ज्यादा स्टेबल आएगा? ए से। बता देखो, एक पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो नेगेटिव चार्ज सुंदर लगता है, तो ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज सुंदर लगता है ना, पॉजिटिव चार्ज तो घटिया लगेगा। आया ना? हाँ सर। आ जाओ सेकंड में। पहला रूल तो नॉट एप्लीकेबल। नहीं सर। अब सेकंड रूल लगेगा। देखो इसमें कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नहीं है ऐसा। तो यहाँ कौन जीतेगा? ए इज घटिया देन बी। बोलो भाई। यस सर। सर मतलब सेकंड रूल सिर्फ कार्बन के लिए देखना है? हाँ वैसे जनरली कार्बन के लिए देखना, ऑक्सीजन पे प्लस है तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन होते रहना कंप्लीट मेरे भाई। सर बी वाले में हमने ऑक्सीजन का देखा है ऑक्टेट। यार सबका देखा है आप। यार एक बात बताओ, आप बिल्कुल ही ऐसे बात करो जैसे मैंने आपको आज तक कुछ नहीं पढ़ाया। एक बात बताओ, इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बता दो मुझे पहले स्ट्रक्चर में। 6 है ना? 6 सर। 6 ना? इसमें कार्बन के पास कितने हैं? 8। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। इसमें ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। तो किधर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बताओ ना यार? ए में। ए में। तो जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो घटिया है, बताओ। हाँ सर। सही है। प्रीति देखो समझ में आया अभी? प्रीति चलो थर्ड का आंसर बताओ, चलो क्लेम करो अपना आंसर, बताओ भाई। सर मैंने तो 1, 3, 2 1 क्या है सबसे अच्छा है? नहीं सर, सबसे घटिया है। फिर ए सबसे घटिया, फिर सर सबसे घटिया तो 1 है, फिर उसके बाद 3 है, मतलब सी वाला, और उसके बाद बी वाला। हाँ सर यही बात है एकदम। देखो यदि मैं तीनों को देखूं तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, पहले पहला रूल लगाया, पहले रूल में तीनों साथ में आ गए। सेकंड रूल किसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? यहीं पे ए में ही, क्योंकि बाकी सब में तो कंप्लीट है ना, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, बाकियों में कंप्लीट। तो सबसे घटिया हुआ ए। उसके बाद अब बी और सी में बचा, उस पे थर्ड रूल लगेगा। हाँ अब थर्ड रूल लगाते हैं, नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस बिल्कुल सुंदर नहीं लगता है, घटिया होता है। आसान नहीं है क्या यार? बताओ बताओ। समझ में आया नहीं आया? सब लोग देख लो, ऐसा सवाल आपके नीट या आईआईटी में आएगा, पहले से बता रहा हूं, बाद में मुझे गाली मत देना। देखो भाई साहब, सर मेरा ऑर्डर सेम था लेकिन साइन उल्टे हो गए। बिल्कुल ही गलत बात है, तुम्हें मिलते -2 बेटा। सब जब सही किया था तो फिर सही आना चाहिए। दिक्कत हो जाएगी ना आईआईटी में तेरे साथ, सही करके भी -1 लेके आएगा तू। हाँ सब लोग देखो क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आर्यन, अभी, इमानी, गरिमा बता, अनमोल। यस सर क्लियर है। लक्षिता, वंश भाई क्या सीन है? क्लियर। वासुदेव क्लियर। यशवंत, देखो सब लोग बेटा, ये सवाल आएगा। वर्षा, जोया, सबके नाम जो दिखते जा रहे बोलता जा रहा हूं। फर्स्ट रूल बताना फिर से बेटा। फर्स्ट रूल ऐसा है बेटा, फर्स्ट रूल में हमारे पास एक में मान ले चार्ज होंगे, दूसरे में चार्ज नहीं होंगे, तब बताते हैं हम फर्स्ट रूल।
समझी लड़की? जैसे देख फर्स्ट रूल में ये था, फर्स्ट रूल के बहुत रेयरली लगता है, फर्स्ट रूल मतलब आसान होता है क्योंकि ऐसे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में प्लस या माइनस नहीं थे, इस स्ट्रक्चर में प्लस या माइनस थे, तो जिसमें प्लस या माइनस होगा दैट इज घटिया एज कंपेयर टू जिसमें प्लस माइनस नहीं होगा। बोलो लड़की, समझ में आया? प्रीति पीसीबी। हाँ सर एक बार ये थर्ड वाले में जो आपने ए वाला लिखा है ना, वो वाला समझा दीजिए तो। बेटा, ए में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है लड़की, देख 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, यस सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन के पास। यस सर। तो पहले तो मैंने पहला रूल लगाया, फिर मैंने सेकंड रूल लगाया, तो सेकंड रूल के हिसाब से ए सबसे घटिया आ गया, सही है? ओके फिर सर। बी और सी में मैंने लगाया रूल 3, क्योंकि मुझे ऑर्डर जानना था। कोई भी रूल को कूद कर नहीं जा सकते, पहले पहला रूल लगाएंगे, दूसरा तीसरा ऐसे। ओके सर। सबको क्लियर है? किसी को कुछ बोलना है देख लो भाई। सर 12वीं में भी बी यही और 3 सी रूल में- होंगे? 12वीं पूरी जिंदगी भर यही रहेंगे अब, सही है। ठीक है? सर बी और सी में कार्बन पे लोन पेयर आ रखे हैं, कहाँ है कार्बन पे लोन पेयर बेटा? तो सर वो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे है देखियो उसका? कितने बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, चल बता लड़के। सर 2 ही तो बन रहे हैं। 2 बॉन्ड, 2 कार्बन के काम बात कर रहे बे? 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, 4 दिख रहे हैं सुंदर सुंदर बे, सर, डबल ठीक है बॉन्ड सर। है। हाँ सर, इसका एडवांस नहीं किया। ठीक है सर। चलो अब चलो, ठीक है। और कुछ? सर आप लोन पेयर कैसे लगाते हो? लोन पेयर कैसे लगाता हूँ मतलब कैसे, समझा नहीं? सर ये लगे आएंगे क्या? हाँ बेटा लगे आएंगे, लेकिन देखना खुद बता लड़की, कहीं पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 2 लोन पेयर होते ना। यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया रेजोनेंस, सबको रेजोनेंस समझ में आ गया? तो क्या Yes, था sir. रेजोनेंस? मैंने बताया हाँ, था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, Resonant. एंड द स्ट्रक्चर व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर इज known as resonance hybrid, हाइब्रिड। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, बट नॉट इक्वली, they will contribute according to their stability, right? The more stable Energy. structure contributes more, while the less stable structure contribute less, and for the resonance there must be a condition that is known as conjugation. If conjugation is present, then the resonance will occur. क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है? हाँ सर आती है। Yes, sir. अब देखो, कोई पूछेगा मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो सीधा बोलूंगा मैं, डायरेक्शनल नेचर ऑफ रेजोनेंस। डायरेक्शनल नेचर ऑफ, देखो रेजोनेंस तो एक वो है, कंसेप्ट है, हमें इफेक्ट देखना है उसके कारण हो क्या रहा है। तो देखो एक बात बताओ, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मैंने आपको ना याद है कुछ वो लिखवाए थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखवाना सिखाया था उस दिन, मैंने कहा था कुछ समझना नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर लो, है ना? यस सर। आपके पास बेंजीन रिंग थी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यदि आप अपनी नोटबुक में देखेंगे तो हमने जो एक एग्जांपल किया था, हमने एग्जांपल किया था NO2 का, राइट? सही है? NO2 लगाया था आपने, नहीं लगाया था? अरे बोलो। लगाया था सर, लगाया। तो NO2 वाले एग्जांपल में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन खींचे थे ना रिंग से? यस सर। ऐसे sir. ही अपन ने एक और एग्जांपल कराया था आपको, नेगेटिव वाला। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बिल्कुल O नेगेटिव वाला। O नेगेटिव वाले में जो कहानी थी वो कहानी थी कि जो ग्रुप लगा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो देखो रेजोनेंस का 2 तरह का डायरेक्शन हो सकता है, मतलब एक बार कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचे या दे, इसको बोलता है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो ग्रुप पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस ना, तो बोलता है -m। जब हमारी तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बोलेंगे अपन? -m। और जब जा रहा होगा तो कैसा जाएगा? अपने पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बोलेंगे? +m। तो मीजोमेरिक इफेक्ट 2 तरह का होता है, एक -m होता है और एक कैसा होता है बेटा? +m। समझ रहे हो? रेजोनेंस का डायरेक्शनल नेचर, ठीक है, डायरेक्शनल नेचर ही क्या कहलाता है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ रेजोनेंस, ऑफ रेजोनेंस क्या कहलाता है बेटा? सब लोग बोलो जोर से, क्या कहलाता है? मीजोमेरिक मतलब नहीं इफेक्ट समझ कहलाता आया। है। नहीं समझ में आया? मतलब नहीं समझ आया।
बेटा बहुत ही सही, मतलब देख एक बात बता, जब तूने बेंजीन रिंग थी, सही बात है बेटा, ये कॉन्जुगेटेड हाँ, सर। सिस्टम है लड़के, सुनना मेरी बात, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। Yes, sir. अब तूने यहाँ पे NO2 लगाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना। हाँ सर। ये इफेक्ट ही तो हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जा रही है, टुवर्ड्स द ग्रुप, सही है। हाँ सर। हाँ ऐसे ही तो इंडक्टिव इफेक्ट था, सोच, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सी डेंसिटी जा रही थी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही थी, हाँ सर। और यहाँ इसमें कौन सी डेंसिटी जा रही है, पाई। सर किसमें? रेजोनेंस में कौन सी डेंसिटी जा रही है, मीजोमेरिक में, हाँ सर। हाँ सर। पाई पाई ना। वाली। तो जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी टुवर्ड्स द ग्रुप तो उसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, और जब वापस आएगी तो बोलेंगे प्लस एम। तो डायरेक्शन ही तो बता रहा है तू, माइनस एम का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा, हाँ प्लस सर। एम का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो हो तो अच्छा, रेजोनेंस ही समझ रहा गया। है, तो रेजोनेंस का डायरेक्शनल नेचर ही क्या है बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट, सही है। सर ये ग्रुप अल्कोहल वगैरह है, अल्कोहल या एसिड जो भी अब लगता है। आप आपके दिमाग में सर मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा ग्रुप माइनस एम और कौन सा ग्रुप क्या है प्लस एम, दिमाग में आ सकता है आपके में, सही बात है। हाँ सर। तो मेरी एक शर्त है, यदि मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता दूं ये पहचानने की कि कौन सा ग्रुप प्लस एम है और कौन सा ग्रुप माइनस एम है, तो क्या आप वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लेंगे जो उस दिन आपने लिखे थे, यदि पता चल जाए तो कि इलेक्ट्रॉन नीचे फेंकना है लेना है, यदि ये पता हाँ चल सर, जाए लिख लेंगे। लिख लेंगे ना, तो इसको छाप लो, हाँ फिर मैं सर। जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, देखो बहुत ही खतरनाक। तुषार अभी समझ में आ गया। हाँ सर। सर ये मतलब वो डायरेक्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होती है। हाँ जी बेटा, ग्रुप की तरफ या ग्रुप से अवे, जो तूने ठीक है। उस दिन स्ट्रक्चर बनाए थे, एक O माइनस का बनाया था तो नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन डाला था, NO2 का बनाया था तो ऊपर ऊपर डाला था, देख हाँ तू सर। कॉपी खोल के तो तुझे याद आ जाएगा। तो जब तू इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो बोलेगा प्लस एम, जब ले रहा होगा तो माइनस एम। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे प्लस एम कौन है और माइनस एम कौन है। ये एम न्यूट्रल नहीं हो सकता, मीजोमेरिक इफेक्ट। नहीं, न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल मतलब अगर एक जगह से खींच रहा है और एक जगह से कोई दे रहा है। नहीं 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 नहीं, मतलब जो ग्रुप, ये ग्रुप के ऊपर बेटा, जो ग्रुप खींचेगा वो ग्रुप का चार्ज नहीं है बेटा, ये समझ रहा है। ग्रुप पे कुछ भी चार्ज हो, यदि ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से तो माइनस एम, देगा तो प्लस एम। ग्रुप पे क्या चार्ज है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। राइट। हो गया सर। हो गया, आ जाओ। अब आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। अब प्लस एम कैसे पहचानोगे, यदि कहीं पे प्लस एम ग्रुप पहचानना हो तो बेटा कैसे पहचानेगा, देखना, याद रखना, कनेक्टिंग एटम पर या तो नेगेटिव चार्ज हो या कनेक्टिंग एटम पर लोन पेयर हो। क्या मतलब है, सुनना सुनना। जैसे ये अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेंजीन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कोई भी हो सकता है, बेंजीन ही ले रहे हैं मैक्सिमम टाइम, तो इससे कनेक्शन में है O। तो यहाँ पे कनेक्टिंग एटम कौन है बेटा, ध्यान से देख, ऑक्सीजन, उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा, बोल बेटा, प्लस एम। जैसे जैसे तेरे पास मान ले एनिलीन है, क्या है तेरे पास, एनिलीन, तो यहाँ कनेक्टिंग एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन। तो या तो कनेक्टिंग एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए या कनेक्टिंग एटम पर कैसा चार्ज आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो क्या कहलाएगा वो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो यार, मजा ही नहीं आ रहा। प्लस एम ग्रुप। प्लस एम, जैसे मान लो ये आ जाए OCH3, एनिसोल नाम बताया था इसका, ये कैसा ग्रुप होगा OCH3, प्लस एम या माइनस एम, प्लस एम। प्लस एम। सही है ना, बहुत ही आसान है कि नहीं है। मान लो एसिड कहीं पे जुड़ा हुआ है,
ऐसे करके, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेटा। तो कैसा है इसके लिए ग्रुप बताओ, प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो सर। यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो कनेक्टिंग एटम है हमारे ग्रुप का, उस पर या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए या तो लोन पेयर आ जाए, तो ग्रुप कैसा कहलाएगा? प्लस एम ग्रुप। छाप दो। सर ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है? सब्स्टिट्यूएंट ही बेटा, बेंजीन या कोई मतलब ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कह रहे ना, ग्रुप की कह रहे थे क्या? अब वो सब्स्टिट्यूएंट इज द वर्ड फॉर नेमिंग, वो खत्म हो गया। ठीक है, हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो अटैच है उसकी बात कर रहे हैं। सर ठीक है, OCH3 वाला एक्सप्लेन कर दो दोबारा। देख तो बेटा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, दो दो। हाँ सर। तो देख कनेक्टिंग एटम, मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन है? ये है, उससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, उस पे लोन पेयर है, तो प्लस एम। इसका तुम यदि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो सब लोग देखो ध्यान से, ये ऐसे है ना, तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे इसको नीचे डालोगे और इसको यहाँ डालोगे, क्लियर है? हाँ सर। फिर यहाँ पे प्लस लगाना क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन छीने है, फिर इसको नीचे डालोगे, इसको यहाँ डालोगे, फिर डालो डालो ऐसे करके ऊपर पहुंच जाओगे। सही है? यस सर, सही है। हो गया सर ये? चलो देख क्या अरे नोट कर। डन सर। डन सर। ठीक है, माइनस हम पहचानना सिखा देते तो जिंदगी बन जाएगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। एक बार फिर दिखा दो उसे। ये यार, ये ले, खूब निहार ले इसको अच्छे से। डन सर। ओके बेटा, नाउ माइनस एम। माइनस का तरीका ध्यान सुनना। देखो कनेक्टिंग एटम है एक्स, उससे डबल बॉन्ड से वाई जुड़ा हो, या कनेक्टिंग एटम एक्स हो, उससे ट्रिपल बॉन्ड से वाई जुड़ा हो। मेरी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। डरना मत, देख के बहुत ही आसान है। जैसे देखो NO2 वाला एग्जांपल याद है ना भाई सबको मेरा? यस सर, याद है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कनेक्टिंग एटम कौन है? देखो कनेक्टिंग एटम है ये एक्स, नाइट्रोजन है। डबल बॉन्ड वाई कौन है मेरा? यहाँ पे ऑक्सीजन है, दिख रहा है सबको? यस सर। यस क्या सर। वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है? यस सर है। यस सर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप। माइनस एम। जैसे देखो और चमत्कार करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो अपने पास बेंजल्डिहाइड आ जाए, बेंजल्डिहाइड समझते हो? यस सर। ये आ गया। यहाँ कनेक्टिंग एटम कौन है बेटा? बोल। सी कार्बन। सी। और वाई कौन है? एच। ऑक्सीजन। क्या वाई ज्यादा है एक्स से? यस सर। तो ये भी कैसा ग्रुप होगा? माइनस एम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? जैसे साइनोबेंजीन, बताओ देखो यहाँ कनेक्टिंग एटम कौन है बेटा? बोल। कार्बन। उससे कौन है ट्रिपल बॉन्ड से? नाइट्रोजन। सेकंड केस। और क्या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है? है सर। तो ये भी कैसा ग्रुप है? माइनस एम। माइनस एम। बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करें जिंदगी में? आ गया बताओ। सर। क्लियर है सर हम सबको? इसे ऐसा नहीं कह सकते कि जो जो प्लस एम ग्रुप नहीं है वो माइनस एम ग्रुप नहीं है। बेटा, ऐसी बात नहीं कह सकते, देखना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, प्लस एम या माइनस? COCl। माइनस एम। परफेक्ट, ठीक है, लिखो सब लोग। वो आई में कह सकते थे, ठीक है बेटा, यहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है। वहां सिग्मा डेंसिटी थी, यहाँ पे पाई डेंसिटी है, देखना पड़ता है। डन? नो सर। नो सर, अभी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर।
हाँ जी बेटा बताओ। सर जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है हाँ उसमें एक्स नाइट्रोजन है। नहीं बेटा, कनेक्टिंग एटम देखना कौन जुड़ा हुआ है, कौन कनेक्टिंग है। देख हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो कनेक्टेड है वो कार्बन है ना बेटा, यस सर। तो एक्स कार्बन हुआ ना और नाइट्रोजन तुम्हारा वाई हुआ। और देखना पड़ेगा कि वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रिक देन कार्बन। सर जो पार्शियल चार्ज होता है डेल्टा एस या डेल्टा नेगेटिव, हाँ उसे यूज करके निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, वो तो इंडक्टिव इफेक्ट में आता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही हो जाता है, तो प्लस या माइनस पूरा ही आता है। ठीक है सर। डन सर। एक मिनट रुको यार, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी बेटा, सॉरी अभी ठीक है, ये समझ में आ गया था सबको बढ़िया तरीके से। यस सर। तो सबको रेजोनेंस एकदम बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? नो सर। चलो बढ़िया है, इतना पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक इफेक्ट और है जिसको हम आज स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। तीसरा इफेक्ट मैंने आपको बताया था, दैट इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अच्छा एक बात बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सी डेंसिटी इफेक्ट हो रही थी बेटा, सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा सर। लाइट चली गई क्या यहाँ पे? ठीक है। और अपनी मेसोमेरिक में कौन सी डेंसिटी इफेक्ट हो रही थी बेटा, पाई, है ना। अब एक नया इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको ये लगभग रेजोनेंस टाइप का ही है, लेकिन इनको सीखेंगे अपन। यार एक मिनट रुको यार, मुझे फिर से अपनी प्लेस चेंज करना पड़ेगा, लाइट चली गई है। चला दो, उसका टेस्ट आ रहा है यार। कोई नहीं, पंखा चला दो। हाँ तो देखो यार, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी एक इफेक्ट है, लेकिन इसकी कंडीशंस ना फिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ये रेजोनेंस टाइप की चीज, लेकिन थोड़ा सा अजीब इफेक्ट है। तो इसके तीन प्राइमरी केस लेते हैं अपन। तो पहला केस मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे मान लो, सब लोग ध्यान सुनना,
पहला केस ही पढ़ेंगे इसका 1 बाय 1 करके, कि जैसे मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड है बेटा, कहीं पे क्या डबल बॉन्ड, और उससे पड़ोसी कार्बन पर एक कार्बन है, पड़ोसी कार्बन है जस्ट उसके एडजेसेंट, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, और इस पर ना हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट एक, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इन हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं बोलो, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या है हाइपर कंजुगेशन की, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 अल्फा एच। यदि एक भी अल्फा एच नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। पहली बात तो आपको ये समझनी है। सर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? एग्जैक्टली बता रहे, एक सेकंड बता रहे, सब कुछ बता रहे, लेकिन एक इफेक्ट है, बता रहा हूं कैसे। दिस इफेक्ट इज अकर व्हेन एल्कीन इज देयर। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन से आगे अपने पास एक कार्बन होना चाहिए। कार्बन कैसा होना चाहिए, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा, sp3। कैसा होना चाहिए, sp3, और उसपे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी कंडीशन है देयर मस्ट बी 1 अल्फा एच। इतना बात समझ में आई सबको, है ना? पहले बता रहा हूं कब होगा, ठीक है। अब कैसे होता है ये, देखो अभी तक आपने क्या किया, या तो एक इफेक्ट में आपने सिग्मा डेंसिटी इफेक्ट करी, एक में पाई इफेक्ट करी। इसमें क्या करता है अपन, सिग्मा डेंसिटी को नीचे फेंकते हैं, इसको नीचे फेंकेंगे बेटा और इसको इधर फेंकेंगे। यहाँ सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है एक तरह से। देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, सही है। और इस हाइड्रोजन को प्लस लगा के छोड़ देंगे, ये हवा में रहेगा, ऐसा मानते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा हाइपोथेटिकल है सर, इसे गायब भी कर दो एच को। नहीं कर सकते, यहीं पे ये बेटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये सिग्मा पाई रेजोनेंस है। देखो यहाँ सिग्मा डेंसिटी भी जा रही है, पाई भी जा रही है। हाँ, तो इसको एक सेकंड बस बेटा बता रहा हूँ, इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। खाली रेजोनेंस में पाई चल रहा था, सिग्मा और पाई का हो रहा है, लेकिन सिर्फ एल्कीन में होगा ये। कंडीशन क्या है मेरी, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर जो कि sp3 है, उस पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सर उसमें H नहीं लगना चाहिए दूसरे कार्बन में? उनमें H है ना बेटा, बाकियों में बीच H है। वाले में, अच्छा हाँ, इन ठीक सब में H है, जो बचे हुए तीन, एक H है बेटा इनमें सब में, वो लिखा नहीं है, H है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, वो H है उधर। सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बेटा डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है वही होता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी अल्फा एच गिनना सिखाता हूँ। पहले समझे क्या है, पहले इतना लिखो, समझे या नहीं समझे? सब लोग देखो पहले लिख के। समझे सब लोग इतना? यस सर। तो ये फिक्स है, एक ये जहां पे होता है ना बेटा, उसकी कंडीशन ही फिक्स है, राइट। देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड, राइट। उसके बगल में एडजेसेंट कार्बन पर, sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, तभी मैं इसको कंसीडर करूंगा, अदरवाइज मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। क्लियर? बोलो भाई। यस सर। अब देखो मैं आपको अल्फा एच काउंट करना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज, सर अभी तो वो लिख रहे थे। अच्छा सॉरी, ये लो। sp3 होना भी जरूरी है? हाँ जी बेटा, sp3 कार्बन पर अवेलेबल हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन है। सर अगर ऐसे 2 या 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन तो सबके काउंट कर लेंगे। अच्छा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। चलो देखो मैं बता रहा हूं, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। मान लो एक ये स्ट्रक्चर है आपके पास, राइट, और इसमें ऐसे बना हुआ है। अब मुझे कोई पूछे कि क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, यस और नो, और मुझसे भी पूछा जा रहा है कि बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सब लोग मेरी बात ध्यान से देखेंगे। देखो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, दिख रहा है सबको? तो आपको उससे एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन है ये वाला, लेकिन ये तो sp2 है, डबल बॉन्ड वाला तो sp3 नहीं होता है ना, सबको पता है ना? बोलो यार फटाफट, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो ये sp3 है क्या, बताओ ये वाला? हाँ सर। कितना हाइड्रोजन है बेटा इस पे? 3। अच्छा,
नहीं दो दो सर दो 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 है इसके सर। अंदर अल्फा एच कितने हो गए बेटा? 2। तो अब देखो इस डबल बॉन्ड के लिए भी यही अल्फा एच है, तो 4 मत करना, 2 बार नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, हाँ सर, तो वो दोनों डबल बॉन्ड के लिए अल्फा एच है, तो 2 + 2 4 नहीं होगा, होगा कितना वो? 2। दो ही रहेगा। समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ जी यस सर। जैसे एक क्वेश्चन करके बताओ, अभी की अभी, मुझे अभी की अभी लिखना मत, लिख आराम से लेना, बस स्क्रीन पर देखेंगे और आंसर करने की इसमें कोशिश करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन होगी पहले वाले में। हाँ जी बेटा होगी ना, अल्फा एच है तो। देख करके बताता हूँ, इस सिंगल बॉन्ड को नीचे फेंक दे, इसको आगे फेंक दे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, वहां पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है सर ये है क्या फिर हाइपर? बेटा? रेजोनेंस क्या था बता? डीलोकलाइजेशन ऑफ सर वही हाँ पाई कि बॉन्ड। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इज नथिंग, इट इज द सिग्मा पाई रेजोनेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेट कर रहा है, राइट? सही भाई? अच्छा ठीक है इफेक्ट सर। है ना। अच्छा इसमें कितने अल्फा एच है, कोई बताएगा मुझे फटाक से? सर दो 4 सर। सर परफेक्ट। 2। 4 2 नहीं बेटा, 4 है ना, देख सर 4। ये हाँ डबल ठीक है बॉन्ड सर। कंसीडर करा, तो ये एक sp3 कार्बन है, ये एक sp3 कार्बन है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। और करो। अब ये दोनों लिखो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ अल्फा एच कैलकुलेट करना है, देखते कितने लोग ठीक करते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर अल्फा एच सिर्फ sp3 वाले की काउंट करते हैं। हाँ जी बेटा। ज्यादा साले तो पूरी शीशे उल्टा हो गया सर। बंद कर देना पंखा यार, कर दो ना, बस मैं अंदर टेस्ट आ रहा है मोमोज का। नहीं आएंगे तो चलिए, पर आज ही फिर कोई एडमिशन क्या करना सबको अल्फा एच काउंट करने हैं? हो गए सर। डन। डन। बताओ थर्ड में कितने हैं, गलत नहीं बताना। कितने? 7। तो चेक करता हूं मैं भी। देखो यहाँ पड़ोसी ये है, 2 लेके बैठा है, ये वाला पड़ोसी 2 लेके बैठा है, ये वाला पड़ोसी कितना लेके बैठा है? 3। बढ़िया, मजा आ गया भाई। 7 इसमें बताओ फोर्थ में? 8 कैसे? यहाँ पड़ोसी बैठा है 3, 80 है सर। यहाँ पड़ोसी बैठा है 3, यहाँ पड़ोसी बैठा है 2। परफेक्ट। यहाँ इसमें कितना है? 10। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे। होंगे सर। ये सबको समझ में आता है नहीं आता है बताओ मुझे पहले, सबसे पहले बोलो। तो इसका एक बार- केस, हाँ सर वो हाइपर कॉन्जुगेशन आपने एक का करके दिखाया था ना, वो सिग्मा पाई रेजोनेंस वाला। हाँ देख हाँ ये सर रहा, यही। ये देख सिग्मा, ये पाई था, सिग्मा को नीचे फेंका, पाई को ऊपर फेंका। क्लियर भाई? हाँ सर। रेजोनेंस टाइप का ये बस थोड़ा सा अजीब हो गया, क्योंकि रेजोनेंस में खाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ पे सिग्मा भी हो रही है। केस 1 इसका सबको समझ में आया। इसका केस 2 भी बेटा बहुत आसान है। केस 2, केस 1 समझ में आ गया तो केस 2 भी समझ में, सॉरी केस 2 भी समझ में आ जाएगा। केस 2 है इसका कार्बोकैटायन के केस में। अभी मैं कार्बोकैटायन क्या होता है मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन मैं बता दूंगा थोड़ी देर के बाद, या इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर प्लस, कार्बन पे जो प्लस होता है ना, कैटायन है, कैटायन इज प्लस चार्ज वाला, और कार्बन पे लगा तो इसलिए जैसे, तो उसमें भी एक कंडीशन ध्यान से सुनना कि कार्बन पर प्लस लगाओ बेटा, उसके एडजेसेंट हाइट कार्बन जो कि sp3 है, उस पर एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पे भी कंडीशन है, इसको भी अल्फा एच ही बोलते हैं।
समझ रहे हो सब लोग? सो देयर मस्ट बी 1 अल्फा एच। ठीक है, अच्छा कैसे होएगा देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे कैसे होगा, सजेस्ट करेगा, यहाँ पे सिग्मा डेंसिटी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कार्बन पे प्लस आने का मतलब क्या है? कि कार्बन के पास एक ऐसी ऑर्बिटल है जो कि कैसी है, हाफ फिल्ड है या खाली है? प्लस मतलब खाली है। खाली है, क्योंकि मैंने देखो आपको सबको ईमानदारी से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि मान लो जैसे एक ऑर्बिटल है, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिटल उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करके ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। ऐसा सिखाया मैंने इस क्लास में बैठे हर बच्चे को? यस सर। सर। एक आदमी कम, सब लोग हाँ करो, सिखाया नहीं सिखाया है? यस सर। हाँ हाँ सर। देखो सर। इसको ऐसा बना दूं बेटा, देख तभी तो बॉन्ड बनता है ना भाई। अब तू जब प्लस बोल रहा है इसका मतलब क्या है? प्लस बोल रहा है कि भाई एक तो तूने बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ने के बाद तूने बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसका छीन लिया, नहीं कि नहीं? सर खाली हो गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे थोड़ा क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कार्बन के पास एक ऐसी ऑर्बिटल है बेटा जो कि कैसी है, कैसी है बोलो? खाली। तो खाली है। ठीक है। हाँ, अब मैं यदि इसमें करा दूं हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी येलो कलर आ गया, यार येलो कलर सुंदर दिखता है, आप लोग मना करते हो है ना? तो ऐसा आ जाएगा सीन, देखो बोलो हाँ या ना? ये चमकता है सबको जो मैंने बनाया? यस सर। तो ये कौन सा केस है? यहाँ पे कौन सा हो रहा है? यहाँ सिग्मा डेंसिटी किसके साथ कॉन्जुगेट कर रही है? सिग्मा डेंसिटी विद, बोल बेटा, विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। अरे बताओ यार, समझ में आया क्या नहीं आया? सर यहाँ पे एच के साथ बॉन्ड नहीं होगा ना फिर? हाँ, हवा में एच ऐसे झूल रहा है, टेंशन मत ले, तो नहीं आपस आया। में चेंज हो रहा है हैं? आपने नहीं आया सर। वो लिखा क्या है, हेडिंग क्या लिखी है यहाँ पे? भाई क्या क्या मैं सर लिखा? आपने सिग्मा, सिग्मा डेंसिटी विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ जो तो कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये नहीं, ये आपने केस 2 के बाद क्या लिखा है? देयर मस्ट बी 1 अल्फा एच। सर ऊपर में केस 2 जो आपने लिखा है। CH2, केस 2 कार्बोकैटायन। ओके सर। अच्छा कार्बो में ओ नहीं लगाया। अच्छा किसको नहीं समझ में आया? भाई जिसको समझ में आया मैं उसके लिए फिर से ट्राई करता हूँ। नहीं आया। भाई तुझे ये समझ में आता है जो मैंने बनाया था, ये बताओ ऑर्बिटल वाला? ये तो आ गया, तो फिर इससे तो आ बहुत ही गया। आसान है। माता तू कार्बन पे प्लस लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके पास एक ऐसी ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, यस सर। और तू इधर कार्बन पे हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? ये सिग्मा डेंसिटी नीचे फेंक रहा है ना? हाँ सर। तो किसका कॉन्जुगेशन? सिग्मा डेंसिटी का किसके साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है? वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, वही लिखा है बस बेटा। और अल्फा एच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एच नहीं रहेगा तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं पाएगा ऐसा। तो अल्फा एक भी एच नहीं रहा तो गड़बड़ है, फिर हम नहीं कर पाएंगे, समझे? हाँ सर। सर जैसे जैसे वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड था, इसमें भी होता है हाइपर हाँ जी कॉन्जुगेटिंग बिल्कुल, हाइब्रिड? हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे सब लोग, फिर मैं आपको इसमें भी अल्फा एच काउंट करना सिखाऊंगा। सर हाँ बेटा, सर और कितनी देर चलेगी क्लास? और कितनी देर तक चलेगी क्लास? यस सर। 5 मिनट और बेटा। क्यों परेशान हो गई क्या? नो सर, वो क्या है ना, आज मेरे कजिन का बर्थडे, तो केक कटिंग कर रहे हैं इसलिए। अरे तो केक कटिंग सेरेमनी कितने बजे है? सर बस चल ही रहा है। चल रहा है तो तुम क्लास छोड़ो यार। हैप्पी बर्थडे हमारी साइड से भी। सर मेरे को शादी में जाना था आज। शादी में जाना था तो शादी तो अब स्टार्ट होती है यार। सर कहाँ जाना है शादी में? तो सर पटोदी।